सोचो, एक बार कितनी बार तुमने कहा कल से बदलूंगा और फिर वही पुरानी जिंदगी जीते रहे। आज मैं तुम्हें वो 7 दिन का तरीका बताऊंगा जो तुम्हारे दिमाग को जड़ से साफ कर देगा और इस बार बदलाव सच में टिकेगा। इस वीडियो में मैं तुम्हें हर दिन का एक खास काम बताऊंगा। आज मैं तुम्हें वो 7 दिन का तरीका बताऊंगा, कुछ ऐसे राज बताऊंगा जो दुनिया के सबसे सफल लोग जानते हैं, और एक ऐसा तरीका दिखाऊंगा जिससे तुम्हारा दिमाग 7 दिन में इतना शांत और तेज हो जाएगा कि तुम खुद हैरान हो जाओगे। तो पूरा वीडियो देखना, बीच में मत छोड़ना, क्योंकि सबसे जरूरी बात मैं आखिर में बताऊंगा। मेरा नाम नेपोलियन हिल है और मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस एक सवाल का जवाब ढूंढने में लगाई कि आखिर कुछ लोग सफल क्यों होते हैं और बाकी सब बस सपने देखते रह जाते हैं। मैंने 500 से ज्यादा दुनिया के सबसे अमीर और सबसे बाद कामयाब लोगों से मिला, एंड्रू कार्नेगी से लेकर थॉमस एडिसन तक। और जो एक चीज हर बार सामने आई वो ये थी कि इन सब का दिमाग साफ था, शांत था, इनके अंदर कोई शोर नहीं था, और यही उनकी असली ताकत थी। अब तुम सोच रहे होगे कि नेपोलियन भाई, ये मेंटल डिटॉक्स क्या भला है? तो रुको, मैं बताता हूं, लेकिन पहले मुझे एक बात पूछनी है। कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं। अगर तुम सच में इन 7 दिनों को अपनी जिंदगी में उतारना चाहते हो, बस 2 शब्द, मैं तैयार हूं। और देखो कितने लोग तुम्हारे साथ इस सफर पर हैं। अब आते हैं असली बात पर। तुम्हारा दिमाग एक बगीचे की तरह है। मैंने ये बात अपनी किताब में लिखी थी और आज भी ये उतनी ही सच है। अगर बगीचे में अच्छे बीज नहीं बोए तो घास फूस खुद उगाती है। और आज का सोशल मीडिया, आज की रील्स, आज का व्हाट्सएप, आज की न्यूज, ये सब वो घास फूस है जो तुम्हारे दिमाग में हर तरफ फैल गई है। और जब दिमाग इस शोर से भरा होता है तो तुम कितना भी घोस्ट मोड करो, कितना भी 90 दिन का चैलेंज लो, वो टिकेगा नहीं, क्योंकि नींव कमजोर है। माइक्रोसॉफ्ट ने एक बार एक रिसर्च की थी जिसमें पाया गया कि इंसान की औसत एकाग्रता अब सिर्फ 8 सेकंड की रह गई है। 8 सेकंड, यानी एक सुनहरी मछली से भी कम। ये सुनकर हंसी आती है ना? लेकिन ये हंसी वाली बात नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारे सपनों को मार रहा है। तुम एक काम शुरू करते हो, 10 मिनट बाद फोन उठाते हो, फिर वापस आते हो, फिर भूल जाते हो कि क्या कर रहे थे। ये मेंटल नॉइज है, दिमाग का शोर। और इसी शोर को साफ करने के लिए मैंने ये 7 दिन का प्रोटोकॉल तैयार किया है। तो चलो शुरू करते हैं पहले दिन से। पहला दिन, खामोशी की शक्ति। मैंने जब एंड्रू कार्नेगी से मिला था तो उन्होंने मुझसे एक बात कही जो मैं कभी नहीं भूला। उन्होंने कहा, नेपोलियन, जो आदमी खामोश रहना नहीं जानता वो कभी खुद को नहीं सुन सकता, और जब तुम खुद को नहीं सुन सकते तो तुम दुनिया की आवाजों में खो जाते हो। पहले दिन का काम बहुत आसान लगेगा, लेकिन करना बहुत मुश्किल होगा। पहले दिन तुम्हें सुबह उठकर पूरे 1 घंटे कोई फोन नहीं छूना, कोई मैसेज नहीं, कोई रील नहीं, कोई न्यूज नहीं, बस चुप, बस शांत। और इस 1 घंटे में तुम्हें एक काम करना है, बस बैठना है। आंखें बंद करो, सांस लो और अपने दिमाग को देखो। जो भी विचार आए उन्हें आने दो, भगाने की कोशिश मत करो, बस देखो, बस कोरबाइला आशिया। अब मैं जानता हूं तुम सोच रहे हो, भाई ये तो मेडिटेशन है। हाँ, कुछ हद तक है, लेकिन ये उससे थोड़ा अलग है। ये ऑब्जर्वेशन है, निरीक्षण। तुम अपने दूसरवेशन ऑप्शन जो दिमाग को ऑब्जर्व कर रहे हो, जैसे कोई डॉक्टर मरीज को देखता है। और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे दिमाग में कितना शोर है, कितने अलग अलग विचार एक साथ चल रहे हैं। कल की चिंता, परसों का डर, पिछले महीने की कोई बात जो अभी भी मन में घूम रही है, ये सब मेंटल नॉइज है। और पहले दिन तुम बस इसे पहचानोगे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी कहती है कि जो लोग हर दिन कम से कम 20 मिनट की खामोशी में बिताते हैं, उनके दिमाग में नए न्यूरॉन्स बनते हैं। यानी दिमाग सचमुच बढ़ता है। और नए न्यूरॉन्स का मतलब है नई सोच, नई आदतें, नया इंसान। तो पहले दिन की बात याद रखो, 1 घंटा फोन बंद, बस शांत बैठो और अपने दिमाग को देखो। दूसरा दिन, डोपामीन का खेल। अब ये थोड़ा साइंस वाला हिस्सा है, लेकिन मैं इसे इतना आसान बनाऊंगा कि एक बच्चा भी समझ जाए। डोपामीन एक केमिकल है जो तुम्हारे दिमाग में बनता है जब कुछ अच्छा होता है, जब तुम कुछ खाते हो जो अच्छा लगता है, जब कोई तुम्हारी पोस्ट पर लाइक करता है, जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है, तब डोपामीन निकलता है और दिमाग को ये बहुत पसंद है। अब प्रॉब्लम यह है कि सोशल मीडिया और रील्स ने तुम्हारे दिमाग को डोपामीन का आदी बना दिया है। हर 30 सेकंड में एक नई रील, हर 5 मिनट में एक नोटिफिकेशन, ये सब मिनी डोपामीन हिट्स हैं। और जब तुम्हारा दिमाग इन मिनी हिट्स का आदी हो जाता है
तो वो किसी भी बड़े काम पर फोकस नहीं कर पाता, क्योंकि बड़े काम धीरे धीरे फल देते हैं और दिमाग को अभी चाहिए, अभी का डोपामीन। एक स्टैनफोर्ड रिसर्च में पाया गया कि जो लोग एक दिन भी सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, उनका डोपामीन सिस्टम रीसेट होना शुरू हो जाता है। बस एक दिन, और दूसरे दिन का काम यही है, आज पूरा दिन सिर्फ आज कोई सोशल मीडिया नहीं, इंस्टाग्राम बंद, यूट्यूब बंद, फेसबुक बंद, ट्विटर बंद। अगर तुम्हें यह बहुत मुश्किल लग रहा है तो रुको, मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ। अपने फोन में सोशल मीडिया की एप्स को एक फोल्डर में डालो और उस फोल्डर का नाम रखो जाल। बस इतना काफी है। जब भी तुम उस फोल्डर को खोलने जाओगे, वो नाम देखकर एक पल रुकोगे, और वो एक पल ही काफी होगा। इस दिन को डोपामीन फास्ट कहते हैं, और इस फास्ट के दौरान तुम्हें कुछ बहुत अजीब अनुभव होगा, तुम बोर हो जाओगे। और ये बोरियत बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम बोर होते हैं तभी हमारा दिमाग असली काम शुरू करता है। क्रिएटिविटी आती है, नए आइडिया आते हैं, असली विचार आते हैं। आइंस्टाइन ने अपने सबसे बड़े आइडिया तब सोचे जब वो बस खाली बैठे थे। न्यूटन को सेब तब गिरा जब वो बस आराम कर रहे थे। तुम्हारा दिमाग भी ऐसा ही है, उसे खाली समय दो, वो कमाल करेगा। तीसरा दिन, शरीर और दिमाग का रिश्ता। अब ये बात सुनो ध्यान से, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे शरीर में रहता है, इतना सीधा सच है। और अगर शरीर ठीक नहीं है तो दिमाग भी ठीक नहीं रहेगा। तीसरे दिन का प्रोटोकॉल है चलना, बस चलना। कोई जिम नहीं, कोई भारी कसरत नहीं, बस 30 से 45 मिनट की चहलकदमी खुली हवा में। अगर हो सके तो किसी पार्क में या किसी ऐसी जगह जहां थोड़े पेड़ पौधे हों। और इस चहलकदमी के दौरान एक जरूरी नियम है, फोन जेब में रहेगा। कोई पॉडकास्ट नहीं, कोई गाना नहीं, कोई कॉल नहीं, बस तुम और तुम्हारी सांसें और आसपास की दुनिया। ये पागलपन की बात नहीं है, इसके पीछे ठोस विज्ञान है। जब तुम चलते हो तो दिमाग में एक खास तरंग बनती है जिसे न्यूरो साइंटिस्ट थीटा वेव कहते हैं। और ये वही तरंग है जो तब आती है जब हम क्रिएटिव होते हैं, जब हम नई चीजें सोचते हैं, जब हम अचानक